हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने टेबल टैग के बारे में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके उस वीडियो को जरूर देखें। आपको पता चलेगा टेबल टैग क्या होता है और किस तरह हम टेबल टैग्स को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। सो ये वीडियो उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम समझेंगे कि कॉल स्पैन एंड रो स्पैन को किस तरह हम अपने टेबल्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक वेब पेज बनाया है जिसमें मैंने एक टेबल टैग यूज किया है, टेबल्स यूज किए हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ रोज एंड कॉलम्स आप देख सकते हो। स्कूल टाइम टेबल की जो रो है, हाउ आवर्स का कॉलम है, लंच का जो कॉलम है वो स्ट्रेच्ड है, यानी नंबर ऑफ सेल्स मर्ज्ड है। यहाँ पर आप अगर नीचे देखो तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 सेल्स हैं एक टेबल में। ओके, बट अबव इट जो हमारा स्कूल टाइम टेबल है, इसमें वो सारे सेल्स मर्ज होके एक सिंगल सेल क्रिएट किए हुए हैं। सिमिलरली आवर के केस में वो ये कॉलम वाइज है बट ये रो वाइज मर्ज्ड है। सो ये कैसे होता है, इन चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और इस सेम टेबल को हम रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन होता क्या है। तो सिंपली जब आपको अपने कॉलम में सेल्स को मर्ज करना हो तब आप कॉल स्पैन का यूज करते हैं, और जब वही चीज आपको रेप्लिकेट करनी हो रो के साथ, यानी आपको रो के सेल्स को मर्ज करना हो, तो आप यूज करेंगे रो स्पैन। ये सिंपल डेफिनेशन है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का समझने के लिए। तो चलिए अब हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं, वीएस कोड में, और देखते हैं कि हम इस टेबल का रेप्लिकेट कैसे बना सकते हैं। सो ये लास्ट वीडियो का ही कोड है। मैंने सिंपली सिर्फ क्या किया है, टेबल के अंदर जो मैंने चीजें क्रिएट की थी उनको इरेज कर दिया है और कोड वही पुराना है। इसमें मैं उस टेबल को कोड करूंगा जो मैंने अभी आपको शो किया है। इस टेबल का हम कोड दोबारा लिखने का ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोड समझा दूं बेसिक। ये हमारा बेसिक एचटीएमएल कोड है, मैंने यहाँ टेबल टैग सिर्फ लिया हुआ है। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेबल का हेडिंग देना होगा। तो उससे पहले मुझे टेबल का एक रो बनाना होगा, तो मैं टीआर टैग लूंगा और उसके अंदर मैं टीएच टैग दूंगा एंड अपना हेडिंग डालूंगा। तो अगर मैं अपने टेबल पे चलूं, हमारा टेबल का हेडिंग क्या है, स्कूल टाइम टेबल। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा स्कूल टाइम टेबल। ओके, स्कूल टाइम टेबल, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया, ये हमारा पहला रो हो गया। नाउ सेकेंड रो में क्या है हमारे पास, आप देखो एक आवर फील्ड है। ओके, एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस तरह से चीजें की हुई हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें दोबारा एक रो लेना होगा, टीआर टैग सिमिलर, और इसमें फिर से मैं टीएच टैग का यूज करूंगा बिकॉज ये भी सब हेडिंग है। सबसे पहले मैं डालूंगा आवर, देन I will give all the day names. Okay, so th Monday, then another th, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं 4 टाइम्स और मैं सिर्फ नेम्स को चेंज कर दूंगा। ओके, मंडे, देन ट्यूसडे, TUE, Tuesday, then Wednesday, WED, then Thursday, THR, and let's take Friday, FRI. So हमारे पास 6 वीकडेज 5 वीकडेज आ गए हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, हम यहीं से डेटा लेते हैं। उन डेज पर हमारे सब्जेक्ट्स साइंस मैथ्स आर्ट्स, इस तरह से मैंने चीजें की हैं। तो नेक्स्ट रो बनाते हैं, टीआर, देन टीडी, बिकॉज इट्स टेबल डेटा, तो मैं लेता हूं साइंस, देन मैथ्स,
एंड देन मैं क्या करता हूं, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं एंड देन अनदर वन आर्ट्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिमिलर डेटा चाहिए। अगर मैं आपको शो करूं तो डेटा सिमिलर है, बिकॉज हमें बेसिक अंडरस्टैंड समझना है कि ये रोस्पेन एंड कॉल्सपेन क्या होते हैं। डेटा से अभी हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं, तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा 4 टाइम्स। ओके, एंड आफ्टर सेकेंड वन, मेरा जो डेटा है सेकेंड वन, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लंच का मुझे रो बनाना है, तो मैं फिर से टी आर लिख के इसके अंदर टी एच एंड देन आई विल टाइप ए लंच। और अगर अब मैं इसे लाइव सर्वर पे स्टार्ट करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से अभी दिख रहा है और हमें क्या क्या और चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। सो देखिए, हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल क्रिएट हुआ है, जिसमें अभी क्या है, हमारा सिर्फ सिंगल सेल है। स्कूल टाइम टेबल एक सिंगल सेल है, बाकी के जो हमने क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो हमारे पहले रो में एक सिंगल टीएच टैग है जिसमें स्कूल टाइम टेबल लिखा हुआ है, बट उसके बाद मैंने कोई भी डेटा नहीं डाला। और देन हमारे पास यहाँ पर और क्या है, हमारे पास और 6 डेटा नीचे है, बट यहाँ सिंगल डेटा है। तो अभी क्या हो रहा है हमारे टेबल में, ये सिंगल सेल है, इसके बाद बिकॉज कोई डेटा नहीं है इसलिए ये पूरे ब्लैंक स्पेसेस है। सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है, और आवर भी जो वो सिंगल रो लिया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को इसकी तरह स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा वो होगा स्कूल टाइम टेबल को फुल विड्थ देना, मतलब टेबल का जो फुल विड्थ है इन सारे सेल्स को मर्ज करना। तो यहां पर हमारा काम आएगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें टीएच में आना है और यहां एक आर्गुमेंट लगाना है कॉल्सपेन सी। अब कॉल्सपेन में आपको वैल्यू देना होगा कि कितनी रोज को या कितने कॉलम्स को आपको मर्ज करना है। तब वो कैसे देखेंगे हम लोग, देखो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये टोटल 6 कॉलम्स को मर्ज करके मुझे एक कॉलम बनाना है। तो यहां पर इसका वैल्यू डालूंगा मैं 6। जैसे ही मैं 6 वैल्यू डालूंगा और मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, देखो क्या हुआ, ये पूरे के पूरे 6 सेल्स को मर्ज कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया और उस सारे को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना लिया। सो ये काम है आपका कॉल्सपेन का। सो कॉल्सपेन एट लास्ट करेगा क्या, आप जितना भी उसका वैल्यू डालोगे वो क्या करेगा, उन सभी को मर्ज कर ले। अगर मैं यहां पर मान लो 6 की जगह मान लो मैं 4 डालता तो क्या होता, देखो ये इतनी दूर तो आया नहीं, 4 सेल तक, 1 2 3 4 तक आया, और उसके बाद की जो गैप है उसे उसने छोड़ दिया, बिकॉज हमने इसे क्या बोला कि आप सिर्फ 4 सेल्स को ही मर्ज कर सकते हो, उसके बाद नहीं। इसीलिए हमें टोटल वैल्यू कितना इसका देना होगा, 6। नाउ ये तो हो गया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमें आवर्स को पूरा का पूरा रो देना है। ओके, अब कितने रोज हैं, अब वो कैसे काउंट करेंगे, तो यहीं से काउंट करो आवर्स के साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां भी 6 है। तो सिमिलरली मुझे क्या करना होगा, आवर वाला जो हमारा हेडिंग है टीएच में जिसमें आवर वैल्यू है, वहां पर जाके मुझे फिर से इस बार कॉल्सपेन मुझे नहीं लिखना, बिकॉज कॉल्सपेन कॉलम्स के लिए यूज होता है, मुझे लिखना है रोस्पेन, बिकॉज मुझे रो मर्ज करना है। तो रो मैं लिखूंगा रोस्पेन एंड उसकी वैल्यू भी मैं दूंगा 6। नाउ अगर मैं अब आउटपुट जाके देखूं तो देखो ये सिमिलर हो गया है ना, हमारे इस वाले टेबल से कुछ कुछ सिमिलर हो गया, यानी रोस्पेन एंड कॉल्सपेन हमने दोनों यूज कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचा रह गया, ये लंच का सेक्शन। तो आप लोग गेस कर ही सकते हो कि लंच के सेक्शन में मुझे क्योंकि कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल्सपेन ही यूज करूंगा मैं। अब मुझे कॉल्सपेन का वैल्यू चाहिए, तो अब वैल्यू कैसे लूंगा मैं, यहां देखो ऊपर में मैंने तो वैल्यू 6 डाल दिया था, बिकॉज मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक मर्ज करना था। बट यहां पर क्या है हमारे साथ, आवर ने हमारा पहला कॉलम पहले से एक्वायर करके रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट कॉलम में आवर पहले से है, यानी एक कॉलम हट गया। अब इसके बाद मुझे काउंट करना है कि और कितने कॉलम्स मेरे फ्री हैं जिनको मैं मर्ज कर सकता हूं। तो हमारे पास कितने कॉलम्स फ्री हैं, 1 2
3, 4 एंड 5। तो इसका वैल्यू जो बनेगा वो होगा 5। तो सिमिलरली मैं जाऊंगा लंच पे, कहाँ है हमारा लंच, सी, यहां हमारा लंच वैल्यू है, यहां मैं जाके लिखूंगा कॉल स्पैन और इसकी वैल्यू दूंगा 5। अब अगर मैं आउटपुट आके देखूं तो देखो ये दोनों टेबल सिमिलर हो गए, जो यहां पर हमने बनाया था सिमिलरली मैंने यहां पर भी क्रिएट कर लिया। तो इससे हमें क्या समझ में आया, किस तरह से हम लोग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की हेल्प से टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको टेबल टैग्स की बाकी सारी टैग्स बता दी थी, टीएच क्या होता है, टीडी क्या होता है, टीआर क्या होता है। ओके, अगर आपको इस कोड में कहीं कंफ्यूजन है, ये टीएच क्यों लिख दिया, ये टीआर, टीएच एंड टेबल टैग ये सब क्या होती है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लेना, तो आपको रो स्पैन एंड कॉल स्पैन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे इसी तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।